प्रणाम दोस्तों, मैं हूं आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया। अंजनी की दुनिया GKP में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी के साथ आज की वीडियो बहुत होने वाली, हर बार की तरह खास। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। एकादशी जो कि हर मंथ में आता है, जो कि एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो आप लोगों को बताती हूँ दोस्तों उसकी सारे नियम। और इस बार 5 तारीख को है कि 4 तारीख को है, तिथि जान लेते हैं, डेट जान लेते हैं और उसका शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। कब से आपका प्रारंभ हो रहा है ये भी जान लेते हैं। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में एकादशी के उपलक्ष्य में आप लोगों को देने के लिए तैयार हो जाइए, सुनने के लिए तैयार हो जाइए। प्रणाम दोस्तों, मैं हूं आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया। अंजनी की दुनिया GKP में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूं कि एकादशी आने वाली है। तो पाप मोचनी एकादशी कब है, कितने तारीख को है और शुभ मुहूर्त क्या है, सारी जानकारी, सारे नियम एकादशी के इस वीडियो में आप सबको एक एक करके सारी जानकारी मिलेगी। और आप लोग जानती ही हैं और जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का क्या महत्व है। अगर पता ही है आप लोगों को तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि एकादशी त्रयोदशी दो पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी इस बार आने वाली है। तो कितने तारीख को है, 4 को है कि 5 तारीख को है? तो ये चलिए सारी जानकारी को, कैसे पूजा करें, क्या चढ़ाएं क्या नहीं चढ़ाएं, उस दिन सोना चाहिए कि नहीं, तुलसी माता का पूजा करना है कि नहीं, कैसे क्या करें, तो सारे नियम और सारे शुभ मुहूर्त पूजा पाठ के बारे में जान लीजिए। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लास्ट तक और सुनते रहिए और देखते रहिए। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, तो प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ऐसे ही प्रेस कर दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग देख रही हैं तो वैसे ही आप लोग प्रेस कर दीजिएगा, आने वाला जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। आप चलते हैं अपना सारी बातें स्टार्ट करते एक एक करके। तो आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस बार पाप मोचनी एकादशी जो पड़ने वाला है कृष्ण पक्ष का, चैत्र मास का, इस बार पड़ेगा 5 तारीख को दोस्तों। 5 तारीख को एकादशी, पाप मोचनी एकादशी जो लोग रहती हैं वो लोग कृष्ण पक्ष की 5 तारीख को व्रत रहेंगी। और आप लोगों को तिथि भी बता देंगे कि कितने से कितने बजे लग रहा है और कितने से कितने बजे लग रहा है। उस दिन दोस्तों सबसे पहले सुबह सवेरे उठकर हर माताएं बहनें जो लोग करती हैं उन लोगों को पता ही होगा कि सुबह उठकर नहा धो के फिर इसके बाद पूजा पाठ करके, पहले पूजा पाठ करने से पहले आप लोग को संकल्प लेना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ आप लोग कर रही हैं, अगर मतलब त्रयोदशी का व्रत है, एकादशी, और जो कि हर व्रत में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्व होता है। हम सभी हिंदू लोग जानती ही होंगी और जानते ही होंगे कि मतलब एकादशी का व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ ये व्रत है। और इससे क्या होता है दोस्तों, करने से बहुत चीज़ें मतलब कहते हैं ना कि 100 व्रत रहने से अच्छा कि एक व्रत रहा जाए। तो एकादशी का व्रत बहुत लोग रहते हैं। और कौन कौन रहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरी बातों को, जो लोग सुन रही हैं या सुन रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले उठकर आप लोग सुबह सवेरे नहा धो के फिर इसके बाद आप लोग उस दिन क्या करिएगा, भगवान जी को, अगर आप लोग लड्डू गोपाल रखी हैं और उस दिन मतलब 4 भुजा श्री हरि जी का, विष्णु भगवान का पूजा होता है हर एकादशी में, आप लोग को पता ही होगा। और उस दिन आप लोग पीला वस्त्र पहनिएगा और पीला ही मतलब हर एक चीज़ अगर भगवान जी को चढ़ाएंगी तो और अच्छी बात है। उस दिन अनाज मत चढ़ाइएगा, उस दिन अनाज नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि भगवान देवी देवता भी व्रत रहते हैं उस दिन, इसलिए अनाज न भोग लगाए मंदिर में, चाहे व्रत हैं चाहे न रहिए। तब भी आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। जो लोग व्रत रहती हैं उन लोगों को पता ही होगा, जो लोग नहीं व्रत रहती हैं, अगर एकादशी को ये नियम कहते हैं ना कि व्रत रहने से अगर नियम को थोड़ा सा अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए तो उससे भी फल मिलता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि उस दिन जो लोग व्रत रहती हैं वो लोग तो पता ही है नियम, पर जो लोग नहीं रहती हैं तो वो लोग मंदिर में भोग प्रसाद में अनाज मत लगाइएगा, ठीक है। उस दिन हर देवी देवता व्रत रहते हैं। एकादशी का व्रत इतना महत्व है दोस्तों। तो सोचिए कि जो देवी देवता व्रत रह रहा है तो वो मनुष्य अगर रहेंगे तो उसको कितना फल मिलेगा। और इस बार पाप मोचनी एकादशी है, और जो कि एकादशी ऐसे ही नहीं उठाया जाता है, या तो जब देव उठनी एकादशी पड़ता है उस दिन से एकादशी का व्रत उठाया जाता है। ऐसे नहीं कि चलिए आज उठा लेते हैं,
ठीक है। तो ये भी बात क्लियर हो गया। तो आप लोग देख लीजिएगा, न अनाज का भोग लगाइएगा, न अनाज दान करिएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कि उस दिन अगर मतलब शुक्रवार पड़ा है, 5 तारीख को शुक्रवार है, तो शुक्रवार को आप लोग एकादशी के दिन तो ऐसे भी बाल नहीं धुला जाता, तो आप लोग क्या करिएगा, एक दिन पहले नहाए खाए का नियम जो इसमें देखें, एकादशी में नहाए खाए मतलब एकादशी दशमी से ही इसका हर नियम नियम जान लेना चाहिए और नियम का पालन करना चाहिए। एकादशी को ही मतलब चावल बहुत लोग नहीं खाते हैं। एकादशी को तो नहीं बनता है, वैसे तो व्रत रहती है पर घर में भी नहीं बनता है। पर एकादशी को जो लोग व्रत रहती हैं, तो एकादशी से दसवीं तिथि को लोग मतलब अनाज नहीं खाती हैं, मतलब अनाज मतलब चावल चावल नहीं खाती हैं। और उस दिन से लहसुन प्याज भी, जिस दिन आप लोग बाल धुलिएगा मतलब बुधवार को बाल धो लीजिएगा, क्योंकि बृहस्पतिवार हो रहा है तो बहुत लोग बृहस्पतिवार को बाल नहीं धुलती हैं और ना ही धोना चाहिए। तो बुधवार का दिन अच्छा है, ठीक है। तो सभी माताएं बहनें बाल को आपस का धुल लीजिएगा, फिर उस दिन से लहसुन प्याज मत खाइएगा। ये भी बात क्लियर हो गया कि एक दिन पहले बृहस्पतिवार पड़ रहा है, फिर उसके मतलब बुधवार को आप लोग बाल धो लीजिएगा, ठीक है। शुक्रवार को आप लोग मतलब बुधवार को जब आप लोग बाल धो लेंगी तो उस दिन से लहसुन प्याज त्याग दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और मंदिर में भी साफ सफाई कर लीजिएगा। लड्डू गोपाल को अगर आप लोग उनका सेवा करते हैं, उन लोगों को पता ही होगा, तो अच्छे से सेवा करिएगा और नए नए वस्त्र पहनाइएगा। आपने भी पीला लाल वस्त्र धारण कर सकती हैं, ठीक है। वैसे मतलब विष्णु भगवान को, श्री हरि जी को मतलब पीताम्बर ही पसंद है, तो पीला ही वस्त्र पहनेंगी तो और अच्छा है। और ये भी क्लियर हो गया। दोस्तों जान लेते हैं कि तुलसी माता का पूजा, जी हाँ, उस दिन तुलसी माता का पूजा कर सकती हैं, पर तुलसी माता को मतलब आप लोग तोड़ेंगी नहीं, ठीक है। तुलसी माता को तोड़ेंगी नहीं, क्योंकि एकादशी है, एकादशी को वैसे भी नहीं तोड़ा जाता। और मतलब तुलसी माता भी व्रत रहती हैं, तो तुलसी माता का पूजा कर सकती हैं, पर उनको तोड़िएगा मत, स्पर्श मत करिएगा, ठीक है। दूर से ही पूजा पाठ कर लीजिएगा, तोड़िएगा मत। एकादशी को तो वैसे भी नहीं तोड़ा जाता है तुलसी माता, ठीक। तुलसी पत एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा भोग प्रसाद के लिए, ठीक है। क्योंकि भगवान विष्णु भगवान मतलब बिना तुलसी पत्र का मतलब फल हो चाहे भोजन हो, वो स्वीकार नहीं करती हैं। आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए दोस्तों, आज और एकादशी के एक दिन पहले से ही नियम मतलब बहुत लोग एक टाइम ही भोजन करते हैं। समय से देखिए, एकादशी का व्रत जो लोग रहती हैं उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि पारण का बहुत नियम होता है। तो पारण कितने बजे करना है वो भी मैं टाइम आप सबको बता दूंगी, ठीक है, आगे वीडियो में। तो कंटिन्यू बने रहिए, कितने से कितने बजे लग रहा है पारण का समय, सुमुहूर्त, वो भी बता देंगे। इसमें पारण जिस समय आप लोगों को पारण करना रहेगा दोस्तों, अगर भोजन बन जाता है, देखिए उस दिन भी जिस दिन भोजन करना रहता है, तो बहुत लोग मतलब बहुत लोग हम देखे हैं कि कहती हैं या कहते हैं बड़े बड़े लोग कि मतलब चावल खा सकते हैं, पर बहुत लोग कहते हैं कि नहीं खाया जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके घर में क्या नियम है। जिस दिन पारण करना है मतलब एकादशी के बाद द्वादशी में जब आप लोग पारण करेंगे, तो चावल खाती हैं कि नहीं खाती हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि बहुत बड़े बड़े महंत लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब अभी हम जल्दी में हाल ही में हमने देखा था, मतलब कथा सुनी थी, तो उसमें मतलब गुरुजी बता रहे थे कि नहीं खा सकती हैं। पर वो कह रहे थे कि वहाँ का जगन्नाथ पुरी का मतलब, तो कहाँ जगन्नाथ पुरी तो वहीं पहुँच सकता है ना, जो जगतपुरी बाबा का प्रसाद, मतलब वो जो चावल सुखाया जाता है वहाँ का, उसको मतलब लोग कहते हैं कि भोग प्रसाद में अगर उसको खाइए तो और ही शुभ होता है, पारण का सुमुहूर्त और अच्छा होता है। तो आप लोग बताइएगा, इतना मतलब बड़े हैं लोग, बड़े बड़े लोग हमको देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप लोग बताइएगा क्या सच्चाई है, क्या वो है, सही है कि क्या है, ठीक है। तो किसी के मतलब दूसरे के वजह से ही मुझे भी ये जानकारी मिली है। तो आप लोग बताइएगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो जो लोग जैसे करती हैं पारण, पर हाँ टाइम से पारण जरूर कर लीजिएगा। बहुत लोगों की आदत है, मतलब मेरी माता जी खुद है, जो हमारी माता है ना, माता श्री, उनको हम जब मैं वीडियो बनाने लगी, जब मैं इन सभी चीज़ों को जानने लगी, क्योंकि माता जी बहुत दिनों से हमारी व्रत रहती हैं, सॉरी हम माँ का भी बात कर रहे हैं। तो मेरी माँ ना बहुत लेट में भोजन करती हैं, तो हम माँ से कहते हैं, माँ जानती हैं केवल व्रत रहने का नहीं, उसको टाइम से पारण भी कर लिया करिए। तो अब माँ को बता देते हैं, तो माँ उसी टाइम पे कुछ न कुछ थोड़ा खा लेती हैं, नहीं तो वो तो 3 बजे ही भोजन करती हैं, चाहे व्रत के बाद चाहे व्रत से पहले। तो ये भी बात क्लियर हो गया। तो दोस्तों पारण का बहुत महत्व है, ठीक है। तो आप लोग समय से पारण कर लीजिएगा, हम टाइम बता दे रहे हैं। उस दिन सोना नहीं है दोस्तों, अधिक से अधिक राम राम जी का नाम लीजिए, कथा पढ़िए, भागवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए,
कुछ भी पढ़िए पर भगवान को मन ही मन भगवान जी को याद करते रहिए और मंत्र बहुत ही मतलब मंत्र भी मन में पढ़ते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस जाप का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। हम तो मन ही मन जब काम करते रहते हैं दोस्तों, जब हमारे माइंड में कुछ उल्टा फुल्टा दिमाग आते हैं ना, इसी को मैं जापना स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी से अगर आप लोग भगवान का नाम लेते रहेंगे ना तो जुबान पे, क्योंकि ये नश्वर शरीर है, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। जब हमारा दम निकले भगवान जी के पास तो भगवान जी का ये जीवा से भगवान जी का इतना भक्ति में लीन हो जाए इतना भगवान में लीन हो जाए कि जिस दिन प्राण छूटे तो यहाँ से राम का नाम निकले और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इतना जाप कर लीजिए, मनी मन इतना जाप कर लीजिए कि एकदम मन तृप्त हो जाए और भगवान ऑटोमेटिक आके यहाँ बैठ जाए। तो इतना आसान नहीं है, इतना मैं महान नहीं हूँ कि भगवान आके दिल में बैठ जाएंगे। पता नहीं कितना जाने अनजाने में कितना पाप हो रहा होगा, कितने लोगों का मेरे वजह से कितने लोग दुखी होते होंगे मेरे वजह से, कितने लोग खुश होते होंगे। तो क्या मतलब कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हम इतना बहुत महान नहीं है, हम भी एक तुच्छ प्राणी हैं, एक समान। बस क्या बोलूँ कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ। चलिए दोस्तों, आज की मतलब बातें बहुत हो गई। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। उस दिन नींद बिल्कुल नहीं लेना है। अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक है, कोई वृद्धा लोग हैं, सोने मतलब कितना भी करिए, जैसे 70 साल 60 साल लोग, बहुत बड़े बड़े एज के लोग ही ये व्रत करते हैं। अब तो आजकल कोई भी करने स्टार्ट कर दे रहा है व्रत ना, पर पहले के लोग जो लोग थोड़ा सा मतलब मान के चलिए 40 साल 45 साल 35 साल, ऐसे 40 साल के बाद ही लोग एकादशी का व्रत उठाते थे। तो अब तो बहुत लोग उठाने स्टार्ट कर दिए हैं कोई भी व्रत। तो ठीक है, सबका अपना 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 मन है, अपना अपना स्वभाव है इंसान को। अगर शक्ति है तो भक्ति है ना, तो करने दीजिए। अच्छी बात है कि भगवान का नाम, भगवान को लोग पुकार रहे हैं, अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, तो हाँ, जो लोग वृद्धा हैं, जो मतलब जिनकी एज काफ़ी हो गई है, अब उनको मतलब किसी वजह से मतलब नींद आ गई, तो आप लोग क्या करिएगा, एक उपाय है, आप लोग तुलसी जी अपने पल्लू में या अपने दुपट्टे में गांठ लगा के तब सोइएगा, ठीक है। फिर इसके बाद पारण के समय मतलब दूसरे दिन भी आपको नहीं नींद लेनी है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि इस व्रत में दोस्तों बहुत कठिन मतलब व्रत मानिए तो बहुत कठिन है। उस चीज़ को निभाने में बहुत मतलब अगर निभा दीजिए ना तो बहुत फल मिलता है। अगर थोड़ा सा कमी हो जाती है और उसमें उस दिन जीव जंतु या किसी का निंदा चुगली कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं करना चाहिए। उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि श्री हरि जी का व्रत रहता है, और जो कि हम तो कह रहे हैं कि जब भगवान जी उस व्रत को रह रहे हैं तो हम सब मनुष्य समझ जाइए कि वो व्रत कितना शक्तिशाली है ना। तो पाप मोचनी एकादशी आपका पड़ रहा है दोस्तों। पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को पड़ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं यहीं पे अब अपनी पारी को विराम देते हैं। विराम देने से पहले आप सबको चलिए बता देते हैं टाइम और पारण का समय, चलिए जान लीजिए। तो दोस्तों, एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है दोस्तों 4 अप्रैल को शाम को 4:14 से प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पे समाप्त होगी। तो आप लोगों को उदया तिथि में ध्यान रखते हुए आप लोगों को 5 अप्रैल को दिन शुक्रवार को व्रत रहनी है एकादशी का, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। तो आप लोग को पारण 6 अप्रैल को सुबह 8:37 मतलब मान के चलिए 8:37 तक आप लोगों को पारण कर लेनी है। और अगर भोजन नहीं बन पा रहा है, बिना लहसुन प्याज का भोजन करना है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सुबह बिल्कुल लहसुन प्याज के बिना ही मतलब भोजन बनाएं और करें पारण में, ठीक है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, सभी माताएं बहनें इस व्रत को रह सके, क्योंकि बहुत लोग नहीं रह पाती हैं, नहीं जानकारी हो पाती, तो छूट जाता है लोगों का। तो भर भर के शेयर करिए और सभी को आस पास पड़ोस में सभी अपने रिलेटिव में सभी को शेयर करिए। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, जो लोग मुझे लाइक करते हैं, जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं आए दिन, उन सभी लोगों का परमपिता परमेश्वर विष्णु भगवान सभी की हर मुराद पूरी करे। राधे राधे।